हेलो एवरीवन। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे सेकेंड एपिसोड का। इसी के साथ शुरू करते हैं। दिखाया जाता है 17 की फ्रेंड सबके सामने 17 से कहती है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, पर वहाँ पे 17 का हस्बैंड आ जाता है। हाँ, आपने सही समझा, मिस्टर ली। इसी के साथ मैं आपको एक और नया वर्ड सिखाना चाहती हूँ। जैसे मैंने आप लोग को हालो सिखाया था जर्मन के अंदर, वैसे ही नया वर्ड है गूटन मॉर्गन, मतलब गुड मॉर्निंग। मैं इसको मेंशन कर दूँगी कि आपको कैसे सीखना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ, मेरा हस्बैंड तो बहुत बड़ी कंपनी के अंदर काम करता है। यहाँ पे मिस्टर ली कहते हैं मैं भी जानना चाहता हूँ ऐसी कौन सी कंपनी है। जब वो कंपनी का नाम बताते हैं तो फिर ये सब लोग खाना खाने लगते हैं। फिर उसकी फ्रेंड के पास एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि आपको कंपनी के अंदर से निकाल दिया गया है क्योंकि आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आप सबको नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे हैं। अब यहाँ पे सबको पता चलता है कि वही उसकी वाइफ है। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन के अंदर 17 कहती है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब लोग सब ऐसी बातें करते हैं और किसी और के वर्क का ऐसा दिखाते हैं कि उन्होंने ये वर्क किया है। वो बाहर देखती है एक लड़की कुछ वर्क कर रही होती है। फिर वहाँ पे 17 पहुँच जाती है उसकी हेल्प करने के लिए, कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। वो लड़की उसके ऑफिस में ही काम करती होती है और उसकी मैनेजर उस पर इतना गुस्सा करती है कि तुमने कुछ काम ही नहीं किया है। फिर वो लड़की उसे बताती है जिसका नाम प्रिया होता है। प्रिया कहती है कि मैंने तो सब काम किया है। अब वो यही बात जाके मिस 17 अपने हस्बैंड को बताती हैं कि एक लड़की है प्रिया नाम की और उसकी मैनेजर वो जितना भी काम करती है उसका सब कुछ ये दिखाती है कि मैंने काम किया है। अब यहाँ पे 17 सबके सामने ये दिखाती है कि तुमने सारा काम किया है। तो उसकी मैनेजर कहती है कि मैंने ये सब कुछ काम नहीं किया, मैं झूठ बोल रही थी। अब हमें यहाँ पता चलता है प्रिया भी एक बहुत बड़ी कंपनी की ओनर है और प्रिया कहती है मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है यहाँ पे 17 अपना वर्क कर रही होती है। फिर उसके बाद वो अपने हस्बैंड के ऑफिस के अंदर जाती है जहाँ पे वो कुछ अपने हस्बैंड के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही होती है। वहाँ पे उसके ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की पहुँच जाती है, एक एम्प्लॉय, और वो इन दोनों को इतना क्लोज देख के सोचती है कि शायद से 17 बॉस को फंसाना चाहती है, इसीलिए उनके साथ इतना क्लोज आती है। पर उसको ये बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि वो उसी की वाइफ है। वो सोचती है अगर मैं सीईओ के करीब आ जाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा इसका बेनिफिट होगा। और फिर दिखाया जाता है बहुत महंगी सी पेंटिंग होती है 17 के पास और 17 उसे लेके जा रही होती है। यहाँ पे वो जो एम्प्लॉय होती है वो सबके सामने ऐसा झूठ दिखाती है कि कोई एक इंसान है जो उसके कार के सामने आ गया है। पर उतनी देर में वहाँ से वो एम्प्लॉय वो पेंटिंग लेके उसकी कार से भाग जाती है। जब 17 ऑफिस में पहुँचती है तो वो अपनी मैनेजर को बताती है जो वहाँ की एम्प्लॉय होती है कि वो पेंटिंग तो खो गई और सबको ये लगता है कि 17 ने वो पेंटिंग चुरा ली। अब यहाँ पे दिखाया जाता है सीईओ पहुँच जाता है, मतलब कि 17 का हस्बैंड। 17 का हस्बैंड कहता है कि क्या हुआ है। तो फिर वो एम्प्लॉय बताती है कि इसने हमारा पूरी पेंटिंग ले ली, हमारी पूरी पेंटिंग गायब कर दी है। अब यहाँ पे पता चलता है कि सबको ये सारे काम उसी एम्प्लॉय ने किए थे। हम नेक्स्ट सीन के अंदर देखते हैं कि सबको पता चल जाता है कि 17 ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब 17 एक बूढ़े अंकल होते हैं जिनकी हेल्प करती है और वो वहाँ से चली जाती है। वो बूढ़े अंकल एक कंपनी के अंदर काम करने आए हुए होते हैं, 17 भी उस कंपनी में कुछ वर्क करने आई हुई होती है। पर बूढ़े अंकल को वहाँ की मैनेजर बहुत गलत तरीके से ट्रीट करती है। फिर दिखाया जाता है 17 कहती है मैं सारा वर्क कर दूँगी, आप टेंशन मत लो। अब यहाँ पे उसकी मैनेजर कहती है कि काम कंप्लीट हुआ कि नहीं। 17 कहती है कि हाँ, पूरा काम कंप्लीट हो गया है और तुम चेक कर सकती हो। अब यहाँ पे बाहर से कोई इन्वेस्टर आया हुआ होता है। 17 उन बूढ़े अंकल के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही होती है और उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझाती है कि आप इसको ऐसे कर सकते हो, आप इसको और भी अच्छे से कर सकते हो। 17 उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है। अंकल भी समझ जाते हैं 17 एक बहुत अच्छी लड़की है और वो चाहते होते हैं कि वो उनके बेटे के साथ शादी कर ले। पर वो कहते हैं कि मेरे बेटे ने बताया है कि वो किसी के साथ एंगेज्ड है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है 17 सारा वर्क करके उस मैनेजर को दे देती है, पर मैनेजर इन्वेस्टर से कहती है कि उसने सारा काम किया है और वो इन्वेस्टर के ऊपर फ्लर्ट कर रही होती है। इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा खुश होता है उसके काम से। अब यहाँ पे वो मैनेजर से कहती है आप झूठ कैसे बोल सकती हो, ये सारा काम तो अंकल ने किया है। फिर दिखाया जाता है वहाँ पे 17 कहती है कि तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है,
अब यहाँ पे अंकल आ जाते हैं। अंकल उस कंपनी के सीईओ होते हैं और ये बात तो मैनेजर को भी नहीं पता होती है। इन्वेस्टर को जब ये बात पता चलती है कि ये सारा काम 17 ने किया है और वो ही इस काम की सही वर्क कर सकती है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो दूसरी मैनेजर को निकाल देता है। अब यहाँ पे अंकल कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे पोते के साथ एंगेज्ड हो जाओ। और फिर वो कहते हैं कि हाँ देखो मेरा पोता आ गया। अब यहाँ पे हमको पता चलता है कि मिस्टर ली ही उनके पोते हैं, उनका पोता। वो कहते हैं अच्छा आप इसके साथ मुझे एंगेज कराना चाहते थे। और यहाँ पे सबको पता चलता है ये दोनों पहले से एंगेज्ड हैं। अब फिर दिखाया जाता है वो अपनी वाइफ को बताता है कि मेरी मॉम आने वाली हैं और वो चाहती हैं अपना मतलब कि मैं कैसे रहता हूँ ये देखना चाहती हैं, पर उन्हें ये नहीं पता है हम दोनों की इंगेजमेंट हो गई है। अब हम नेक्स्ट सीन के अंदर देखते हैं, यहाँ पे 17 की फ्रेंड आई हुई होती है। 17 एक कार देखने गई हुई होती है। 17 की फ्रेंड कहती है कि तुम ये कार कैसे ख़रीद सकती हो, तुम जैसी थी वैसी ही हो। फिर दिखाया जाता है 17 कहती है कि मैं ये कार क्यों नहीं खरीद सकती हूँ। फिर उसका हस्बैंड बोलता है उसकी फ्रेंड का ये क्योंकि मैं जानता हूँ ये कार तो मैं ही खरीदूँगा और तुम्हें ये पता होना चाहिए। 17 कहती है कि क्यों मैं ये कार ले रही हूँ। फिर वो कहता है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए 17 कि तुम मेरी वाइफ को कुछ भी नहीं बोल सकती हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे जाल में कभी फंस जाता। फिर 17 कहती है वो तुम थे जो मुझे पसंद करते थे, समझ गए। अब यहाँ पे वो बोलता है ये तुम्हें पता होना चाहिए आज मेरी बहुत बड़ी मीटिंग है। उसके बाद 17 तुम देखना कि मैं तुम्हें कैसे दिखाता हूँ कि तुमने मेरा प्रपोज़ल रिजेक्ट करके क्या किया है। अब यहाँ पे 17 कहती है ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे उसका हस्बैंड उसकी फ्रेंड का बहुत बड़ी मीटिंग के अंदर आया हुआ होता है। वो किसी और की मीटिंग नहीं बल्कि हमारे मिस्टर ली की मीटिंग है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है मिस्टर ली कहते हैं मैं अपनी वाइफ को भी इनवाइट करना चाहता हूँ। और फिर उसका फ्रेंड बहुत खुश हो जाता है कि वो अपनी वाइफ को बुलाना चाहते हैं। तो मतलब ये डील पक्की है। जब उसकी वाइफ अंदर आती है तो वो देखता रह जाता है, इतनी खूबसूरत लग रही होती है 17, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। मिस्टर ली उसे देखते रहते हैं और बहुत ही प्यारी सी स्माइल देते हैं। फिर वो कहती है कि शायद तुम ही लोग हो ना जिन्होंने बोला था कि मेरे जैसी लड़की तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे ऐसा। फिर दिखाया जाता है यहाँ पे वो ट्रेनिंग ले रही होती है कैसे अपने पति की सेवा की जाए 17, क्योंकि उसके पति ने फिर उसको समझाया कि देखो ऐसे ऐसे तुम्हें पैर मेरे वो करने हैं। वो कहती है कि तुम्हारी मॉम क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। इसी के साथ वो कहता है कि हाँ हमें उनके सामने ऐसा दिखाना पड़ेगा कि तुम बहुत ही अच्छी वाइफ हो। वो कहती है ठीक है मैं पूरी कोशिश करूँगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उस 17 बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब यहाँ पे 17 जब बाहर जाती है वो देखती है उसकी मॉम आ गई होती है, पर मिस 17 के हस्बैंड मिस्टर ली घर की सफाई कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे 17 दिखाती है कि नहीं नहीं वो सारी सफाई करी है। फिर वो उससे खाना बनाने के लिए कहते हैं, पर वो खाना कुछ नहीं बना पाती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब वो जब टेस्ट करती हैं, यहाँ पे मिस्टर ली ने खाना बनाया होता है। जब वो टेस्ट करती हैं तो वो कहती हैं खाना बहुत अच्छा है। उन्हें ऐसा लगता है कि 17 बहुत ही अच्छी लड़की है और उनके बेटे के लिए बिल्कुल सही है। फिर दिखाया जाता है यहाँ पे मिस्टर ली अपनी वाइफ को प्यार कर रहे होते हैं, पर फिर 17 ऐसे दिखाती है नहीं नहीं वो सेवा कर रही है उनकी। फिर वो अपनी मॉम से कहती है कि आप यहाँ पे किस लिए आई थी, लीजिए आप भी यूज़ कीजिए, कितना अच्छा है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है मिस्टर ली वही कार मिस 17 को गिफ्ट कर देते हैं जो उन्हें पसंद आई थी। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि मिस्टर 17 अपनी वाइफ की केयर कर रहे होते हैं। अब उसकी मॉम चली गई होती हैं, पर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है उसकी मॉम अंदर आ जाती हैं और वो सब कुछ देख लेती हैं कि ये सब कुछ मिस्टर ली कर रहे थे। उनकी मॉम कहती हैं कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम ऐसा सब कुछ कर रही हो। अब इसी के साथ हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ये देखना होगा क्या उनकी मॉम ये सारे इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब